वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका नया होस्ट मोहसिन अब्बास। प्रोग्राम का नाम है आफ्टर कुछ भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक विसी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक विसी। और शायद यही शौक मुझे आज इस शो में ले आया है, क्योंकि आज अगर मैं थोड़ी देर इस शो में मजीद रहा तो एक भूखी शेरनी यहां से नमूदार होगी जो मुझे चीर फाड़ देगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द नॉट सो गैर। मैं नहीं था, मुझसे कहा गया था ऐसे करने को। थोड़ा सा लेट आ गई तो मेरी जॉब चुरा रहे हो, ठीक है? तुमने बड़ा हिट शो किया है मोहसिन। Ladies and gentlemen, ये थे मेरे को स्टार। हमने साथ बहुत काम किया हुआ है, लेकिन इनसे बच के रहना चाहिए बिकॉज इन्होंने एक बहुत हिट टॉक शो होस्ट किया काफ़ी साल, और अब मेरा ख्याल से ये मेरी जॉब के पीछे हैं। That being said, he's one of the most talented people in our industry. He's been a host, he's a fantastic singer, he's an amazing dancer, and he's one of the most phenomenal actors. Please give it up for Mohsin Abbas Haider. John. Belated happy birthday. Thank you so much. Thank you. Happy How birthday. are you? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तमीज से। अब तमीज से। मोहसिन, you're looking really nice यार। I love this look. मुझे मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मुझे पता था कि आपका सामना होगा आज। सो आपके सामने थोड़ा बहुत आज मैं जहर लग रही हूँ, which I love. प्रेजेंटेबल दिखने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा। लेकिन अब जनरली मुझे गुस्सा एक चीज पे आ रहा है। हमने बहुत सारा काम किया हुआ है। हमने एक फिल्म की जिसकी हम बात नहीं करते, आई थिंक 2016 में। फिर हमने एक ड्रामा किया जिसकी हम बहुत बात करते हैं, लश्कारा, जो आई थिंक वन ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मेंसेस, एंड यू वर इनक्रेडिबल इन इट। तब से लेके अब तक एक रिंकल नहीं आया भाई पे, एक कोई जाउल नहीं ड्रूप हुआ यहाँ से, कोई कुछ वैसी की वैसी स्किन। आप क्या कोई सैक्रिफाइसेस करते हैं, कोई जादू करते हैं, दांत वैसे के वैसे सीधे और सफेद, क्या मसला है? अच्छा, मुझे इसका संजीदा जवाब दूं? संजीदा जवाब दे। इसका सीरियस जवाब ये है कि मैं कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐसी करता नहीं हूँ जिसकी वजह से मेरे साथ कुछ ऐसा हो। I don't drink, I don't smoke, I don't do drugs, I do workout, I wake up early, I sleep early. So मुझे लगता है कि वो एक अच्छी रूटीन की वजह से और हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, because I love myself, to be very honest. Good, you should. क्योंकि अशफाक अहमद साहब ने फरमाया था ना कि अगर इंसान के अपने अंदर ही मोहब्बत और प्यार नहीं होगा तो वो किसी को कैसे देगा? तो अपने अंदर पहले इतना प्यार और इतनी मोहब्बत भर लें कि वो छलकने लग जाए और आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी गिरना शुरू हो जाए। माशाल्लाह, that's really good advice यार। I should take that advice. I just don't sleep. मैं 2 घंटे की नींद पे आई हूँ and it shows. खैर मोहसिन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग यार। आप पहले होस्टिंग करते थे बिफोर इवन एक्टिंग, एंड फिर आप एक्टिंग में कैसे आए? कैसे डिसाइड किया? कीड़ा तो है, वो तो पता है एक्टिंग का। नहीं, मैंने जो स्टार्ट किया था बेसिकली वो होस्टिंग से भी नहीं किया था। मैंने स्टार्ट किया था एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अच्छा। मैं वॉइस ओवर्स करता था एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए, फिर मैं जिंगल्स उनके लिए बनाता था। अच्छा। वो जो जब आप कॉलेज टाइम पे नहीं होते कि आप साथ पढ़ भी रहे हैं और आपने कुछ साथ में, फिर वहां पर हमारे शहर लायलपुर में एक रेडियो इंट्रोड्यूस हुआ और फिर मैं उसके ऑडिशंस देने गया। कौन सा शहर है? फैसलाबाद। फैसलाबाद, व्हाट्स इट कॉल्ड? लायलपुर। लायलपुर, दैट्स सच अ उसका पुराना नाम जो है। उसका पुराना नाम, अच्छा, वेरी नाइस। सो वहां पर एक रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ। ओके। तो वहां पर ऑडिशन दिए गए तो वहां सेलेक्ट हो गए। ओके। सो धीरे धीरे सफर का आगाज हुआ। फिर म्यूजिक पढ़ा नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से। यस। फिर साथ साथ थिएटर चल रहा था। म्यूजिक पढ़ा? या You're a great singer, और मैं से गाना तो मैं आपसे गवाऊंगी। And you're also such a good dancer. ये आदमी इतना talented है, मुझे गुस्सा चढ़ता है माशाल्लाह। But so then you went to Napa. Napa का कैसा एक्सपीरियंस था? बेसिकली हुआ यही था कि मैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गया। अच्छा। तो मुझे शर्म ये आती थी कि जो बाकी हमारे दोस्त थे वो मुझसे अच्छा गाते थे, जाहिर है, क्योंकि मैं सीखा हुआ नहीं था, ट्रेन नहीं था, वो ट्रेंड थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि मुझे सीख लेना चाहिए, लेकिन फिर चूंकि इज्जत नफ्स भी बहुत मुझे अजीज थी अपनी, तो मुझे ये था कि मुझे बदतमीजी से कोई ना सिखाए, मुझे तू तड़ाक से कोई ना सिखाए, गाली गलोच से कोई ना सिखाए। तो मुझे था कि पढ़े लिखे माहौल में कहाँ सीखा जा सकता है। तो ये जो उस्ताद सिखाते हैं वो गालियां वालियां देते हैं? देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैं जब पहली बार घर छोड़कर गया था ना, तो मैं क्रिकेट के लिए गया था। तो मेरे कोच ने एक बार मुझे कह दिया था, मैं पिंडी गया था, उन्होंने कह दिया था कुछ ऐसा नाजेबा जुमला मुझे पानी पिलाते हुए। सो मैं वो छोड़कर आ गया था। सो आपको, मुझे लगता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को भी थोड़ी सी भी वो बाउंड्री क्रॉस करने देते हैं ना, तो फिर वो उनकी आदत बन जाती है। उनको लगा कि अगर ये अब नहीं बोल रहा तो ये कभी भी नहीं बोलेगा, तो फिर आप उसको उसी तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो आपने लोगों को बताना कि वो आपको कैसे ट्रीट करें। राइट। सो मैं फिर वहां पे बैठकर मैंने सर्च किया, तो वो नापा जो है वो तब नई खुली थी, शायद हम उसका 2nd या 3rd बैच थे। मैं था, अली सफीना था, या
सो हम लोग क्लास फेलो थे, वो ओमान से आया हुआ था, मैं फैसलाबाद से आया हुआ था, तो हम दोनों परदेसी। और सलामत अली खान साहब फिर हमें एक बार लेकर भी गए अपने घर। हम लोग जा रहे थे दोनों परदेसी बेचारे बाहर कहीं नापा के बाद, तो सलाम साहब की आवाज़ है, किधर चले हो? तो हमने कहा बस सर कुछ खाएंगे बाहर जाके। तो बंस रोड करीब था, लेकिन फिर वो सर हमें साथ लेकर गए, उन्होंने चिकन ख़रीदा अपने हाथों से, हमें खिलाया बना के। सो मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी अच्छा गाता हूँ तो वो यकीनन मेरे उस्ताद मोहतरम का, जो मेरी खामियां हैं वो यकीनन मेरी अपनी कोताहियां हैं। कितना खूबसूरत और पॉलिटिकली करेक्ट बोलते हैं आप। मेरी जो खामियां हैं मेरी अपनी कोताहियां हैं, ये मैं कॉपी करूंगी, कैप्शन है मेरी एक जो मेरी खामियां हैं वो मेरी अपनी कोताहियां हैं। बाकी नो, बट दैट्स अ रियली ऑसम जर्नी मोहसिन। ऑडियंस एक सवाल लेना। हाँ जी, कौन पूछ रहा है पहला सवाल? मैं आपकी सियानी ड्रामे से बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपका पूरा ड्रामा देखे, बहुत अच्छा है। क्या आपको सोशल मीडिया पे काफी तनकीद का सामना करना पड़ता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? वो देखें, मैं भी कर चुकी हूँ। वो हम सब करते हैं। अच्छा हम तो चले लाइमलाइट में ना, हम लोगों की रेंज में हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दे ओन अस, है ना। सो जिसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, हम उनके आर्टिस्ट हैं, इस मुल्क के आर्टिस्ट हैं। आप लोग तो जो सोशल मीडिया पर वैसे पोस्ट करते हैं उस पर भी आप लोगों को क्रिटिसिज्म का सामना होता है, आपके अपने दोस्त आपको बुली करते होंगे। सो ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, तो इसको उतना ही नॉर्मली, मैंने उस दिन वासिफ भाई के शो पे भी कहा, मैंने कहा माई ब्लॉक लिस्ट इज बिगर देन माई फ्रेंड लिस्ट। ब्लॉक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इतना टाइम किसके पास है? अपना पीस ऑफ माइंड जो है ना, उसको ऐसे बच्चों की तरह परों के नीचे लेके उसको बचा के रखें। कोई भी उसको करना चाहे उसको काट दें, उसको अपनी जिंदगी से। When you came into limelight as a talk show host, did you want to pursue singing more? Like दिल चाहता था कि अब मैं म्यूजिक में भी आ जाऊं? मुझे अभी आज भी ऐसा लगता है कि जो सबसे प्योर आर्ट फॉर्म है वो सुर है, वो सबसे पाकीज़ा है। सुर सबसे पाकीज़ा, वो कायनात में है, वो खला में है, वो आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा चीज़ दिखती है ना, वो सुर है। फिर वो चाहे अजान में है, वो किरत में है, वो कारी के गले से निकल रहा है, आप उसको सुर में ही पढ़ते हैं। उसका सही और गलत इस्तेमाल उस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक राग और एक सुर के मातहत हैं और उसके साथ ही चलती हैं। हमारी दिल की धड़कन तक यस एक चीज वो काउंट है, एक पूरा रिदमेटिक। सो मैं यकीनन मिस करता हूँ, लेकिन फिर उस कमी को पूरा करने के लिए कभी कभी मैं हर ड्रामे के बाद 1 साल का गैप लेके उसमें मैं म्यूजिक करता हूँ, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करता हूँ, Very nice. कोई एक आध म्यूजिक वीडियो निकालता हूँ। Very nice. Do you want to be on ये जो भी एक जुल्फी साहब है हमारे, वो इतना मजे का काम कर रहे हैं with so many artists. Is this the type of music you would like to do? Is he somebody you like to work with or other similar? क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि बाहर की बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनीज, I don't want to take names, are also opening up here. यहाँ पे collaborations कर रहे हैं, local studios नहीं होते, क्या कहते हैं उन्हें? Record labels के साथ. So now it's really opening up. Do you want to go in that route? मैं जुल्फी भाई को, क्योंकि आप बड़े तो हो नहीं रहे, तो अभी टाइम तो है। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं जुल्फी भाई को एक क्रेडिट देना चाहता हूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार जुल्फी भाई के पास गया था तो मैं उड्डीजा लेकर गया था। अच्छा। 1-2 और गाने भी थे तब, वो एक नेस्कैफे बेसमेंट तब चल रहा था। सो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि ये सॉन्ग जो है ये बड़ा गाना है, इसको हम कोक स्टूडियो के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन फिर वो बात आई गई हुई और फिर जाफर और मैं उस पर बहुत हमने सर खपाया कि इसका म्यूजिक बन जाए। और जाफर भी मनमौजी आर्टिस्ट हैं, लॉ वाले आर्टिस्ट हैं, तो नैरा नूर साहिबा के लिए बहुत सी तालियां, हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। तो नैरा आपा के वो साहबजादे हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें। तो नैरा आपा के पास जब मैं जाया करता था तो उनको भी उड्डीजा बहुत पसंद था और जाफर उसका म्यूजिक कर रहे थे, तो वो करीब कुछ महीने, बल्कि मुझे जहां तक याद पड़ता है कई साल बीत गया और म्यूजिक नहीं बन पा रहा उसका। So one fine day he called me and he said कि